Okay, let's continue with the topic of simple and compound interest. Last class में we started this topic. ठीक है, अच्छा भाई, शॉर्ट सा रिकैप मैं दूंगा आप लोगों को. सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट. सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं व्हाट इज इंटरेस्ट. इंटरेस्ट मींस एनी अमाउंट विच वी आर पेइंग एक्स्ट्रा ऑन द लोन. ठीक है, हमने किसी बैंक से या किसी इंडिविजुअल से लोन लिया, उसके ऊपर जो हम एक्स्ट्रा अमाउंट पे करते हैं दैट इज कॉल्ड इंटरेस्ट. इंटरेस्ट की दो कैटेगरीज होती हैं. ठीक है, द फर्स्ट वन इज सिंपल इंटरेस्ट एंड सेकंड वन इज कंपाउंड इंटरेस्ट. दोनों के डिफरेंट फॉर्मूलाज हैं. सिंपल इंटरेस्ट के अंदर क्या होता है, इट्स वेरी सिंपल, पी आर टी अपॉन 100. इसीलिए इसका नाम भी सिंपल इंटरेस्ट है. द कैलकुलेशन इज वेरी इजी. प्रिंसिपल, पी स्टैंड्स फॉर प्रिंसिपल, आर स्टैंड फॉर रेट एंड टी स्टैंड फॉर टाइम. ठीक है, पी आर टी अपॉन 100, दिस इज सिंपल इंटरेस्ट. ऑन द अदर हैंड वी हैव कंपाउंड इंटरेस्ट. कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, ए इज इक्वल्स टू P मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस R अपॉन 100 टू द पावर ऑफ n. अच्छा, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में डिफरेंस क्या होता है. सिंपल इंटरेस्ट के अंदर जो है कहते हैं द इंटरेस्ट रिमेन सेम एवरी ईयर. अगर एक साल का इंटरेस्ट 10,000 है, 2 इयर्स का 20,000 होगा, 3 इयर्स का 30,000 होगा. बट दिस इज नॉट द केस इन कंपाउंड इंटरेस्ट. कंपाउंड इंटरेस्ट में फर्स्ट ईयर 10,000 है, नेक्स्ट ईयर वुड बी 11,000, वेरी देन नेक्स्ट ईयर माइट बी 12,000. मतलब कुछ ना कुछ इंक्रीज होता जाएगा. इट इज कंपाउंडिंग. कंपाउंडिंग के अंदर क्या होता है, वो एड अप होता जाता है. ठीक है, अच्छा भाई स्टूडेंट्स, आप लोग आपस में बहुत सारे चैट में बातें कर रहे हैं, तो थोड़ा सा प्लीज बी अटेंटिव ओवर हियर. चैट में बातें बाद में कर लेंगे हम आराम से. ठीक है ना. एंड तो हमने सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट का थोड़ा सा मैंने रिकैप दे दिया लास्ट क्लास में. वी हैव ऑलरेडी डन इन डिटेल. अब उसी को हम आगे चलेंगे. वी विल सॉल्व द पास्ट पेपर क्वेश्चन. सिंपल इंटरेस्ट का, कंपाउंड इंटरेस्ट का, दिस इज द फॉर्मूला. इफ एनीवन डज नॉट हैव दिस फॉर्मूला, टेक अ स्क्रीनशॉट. सिंपल इंटरेस्ट का ये फॉर्मूला है, पी मल्टीप्लाई बाय आर मल्टीप्लाई बाय टी upon 100. It's PRT upon 100. On the other hand, compound interest is A is equals to P multiplied by 1 plus R upon 100 to the power of n. अच्छा, the main difference in the formulas is कि देखो जो सिंपल इंटरेस्ट होता है ना, सिंपल इंटरेस्ट के अंदर जो है फॉर्मूले में वी कैन कैलकुलेट द इंटरेस्ट डायरेक्टली, बट नॉट दिस इज नॉट द केस ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट. कंपाउंड इंटरेस्ट में हम डायरेक्टली जो है इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं कर सकते. जो फॉर्मूला है वो हमें क्या कैलकुलेट करवाएगा, फॉर्मूला हमें कैलकुलेट करवाएगा अमाउंट. अमाउंट मींस प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट. ठीक है, आई रिपीट वंस अगेन, जो अमाउंट होता है, अमाउंट क्या रिप्रेजेंट करता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट. ठीक है, तो अब जो है कहते हैं अगर हमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, थोड़ा सा और वर्किंग करनी पड़ती है कंपाउंडिंग के अंदर, कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द पास्ट पेपर क्वेश्चंस. थोड़ा सा पास्ट पेपर क्वेश्चंस की तरफ देखें. ओके, द फर्स्ट क्वेश्चन, आई हैव ऑलरेडी शेयर्ड दिस पीडीएफ इन द ग्रुप. ठीक है, दो पीडीएफ हैं. दिस इज द फर्स्ट वन. लिली bought a car for 13,500. ठीक है, she paid it for she paid for it in 36 equal installments. ठीक है, कैलकुलेट द अमाउंट शी पेड ईच मंथ. लिली ने कार बाय की है 13,500 की. ठीक है, और 36 इंस्टॉलमेंट्स में पे की है. तो एक इंडिविजुअल इंस्टॉलमेंट कितने की होगी, दैट इज वेरी सिंपल. 13,500 डिवाइडेड बाय 36. एक मिनट 7 से 8 ही ठीक है, यस, 13,500 डिवाइड बाय 36. कीप योर कैलकुलेटर इन योर हैंड. There, this lesson will be in the calculator or non-calculator section. You can use the calculator for now, but it depends in exam. Sometimes calculator, non-calculator पेपर में भी आ सकता है, sometimes calculator वाले में भी आ सकता है. दूसरे कैम्ब्रिज वालों ने ये नहीं कहा, स्पेसिफाई किया कि कौन से. नहीं, it's not specified ना. लेकिन right now the questions we are doing, देखो यहाँ से पता चल जाएगा. If it's paper 22, it means this is calculator. ठीक है, ये कैलकुलेट अभी जो हम फाइल कर रहे हैं, दिस होल पीडीएफ इज विद कैलकुलेटर. पेपर 2 के क्वेश्चंस हैं. ओके सर. और आईजीसीएसई द सेम गोस फॉर पेपर 4. आईजीसीएसई में it's paper 4. So could you reshare them? I just joined the group. Okay, I can't what's your read the name? previous message. Alishba Ahmed. Alishba. Okay, Alishba, you were there na in the last class? Yes, sir, but I wasn't in the group. I wasn't added in the group. Oh, okay. You want the PDF? Okay. Yes, sir. Okay, I'm just sharing. So 13,500 divided by 36. What's the answer? Yes, 375. The answer is 375. This is very simple. अभी तक इंटरेस्ट का कुछ भी नहीं आया इसके अंदर. Now let's move forward.
Then George bought a car for 27,000. He borrowed 27,000 at 15% per year, simple interest for 3 years. ठीक है, जॉर्ज बॉट अ कार फॉर 27,000 की कार ली उसने, सो दिस 27,000 इज द प्रिंसिपल. ठीक है, ही बोरो 27,000. ठीक है, कार खरीदने के लिए उसने लोन लिया है एंड द रेट इज 15% एंड द टाइम इज 3 years. He repaid the total amount in 36 installments. 27,000 divided by 36. 27,000. Oh, sorry, I'm sorry. अच्छा, लेकिन उन्होंने क्या बोला हुआ है कि पहले इंटरेस्ट भी कैलकुलेट करना है. I is equals to PRT upon 100. P stands for principal, that is 27,000. R stands for the rate and T stands for the time. So how much is the interest? 12150. This is the interest. Okay, and whenever they are talking about amount, the total amount means principal plus interest. Amount is equals to principal plus interest. Principal कितना है हमारा? Principal is 27,000 and the interest is 12150. So the total amount is 27,000 plus 12150. Total amount is 39,150. This is the total amount. ठीक है, I repeat once again. George bought a car for 27,000. ठीक है, and he took a loan to buy the car. ठीक है, George ने एक लोन लिया है and the loan amount is 27,000, which is the principal. The rate is 15% and the time is 3 years. Now we need to calculate the interest. पहले हमने interest calculate किया. Interest is PRT upon 100 because simple interest है. ठीक है, so the interest is 12150 and the total amount is principal plus interest. So 27,000 plus 12150. Total amount is 39,150. ठीक है, यहाँ तक तो we have done. But after this there is one more thing. They are saying he paid in 36 installments. So how much did he pay each month? So what we will be doing is कि ये जो हमारा amount आया है, जो answer आया है, we will divide it by 36. This whole amount is being distributed into 36 months. So divided by 36 कर देंगे. Answer is 1087.5. I repeat once again, जो हमने amount निकाला है, this whole amount is being divided into 36 months. तो हर महीने कितना पे करेगा वो? He will pay 1087.5. Is it clear to everyone? Should I move forward? Yes, यहाँ तक सब मेरे साथ हैं? Yes, sir. Yes, sir. Okay, just comment. Okay, I'm looking at the comments. Okay, fine. Let's move forward now. Tina invests some amount in some money in an account that earns simple interest at 3% per year. At the end of 1 year, the investment is worth 2781. How much money did she invest? Tina ने invest किया. Tina has invested in an account which pays simple interest. ठीक है, कितना invest किया? We don't know. Principal is unknown. We will make a question mark. Whenever you read the question ना, तो उसमें से कुछ data extract करना होता है इसी तरीके से. P is unknown. Then R. What is R? R is 3%. And time is 1 year. At the end of 1 year, the investment is worth 2781. After 1 year, investment की value हो जाएगी 2781. How much money did she invest? कितना उसने invest किया? So in this case, we will use the cross multiply method. हम क्या करेंगे कि we don't know the principal ना, तो अब हम ये करेंगे, what we'll be doing is कि ये 2781 है, this 2781 represents the amount, total amount. A is equal to 2781. ठीक है, ये 2781 जो है, this is the total amount. So this 2781 represents 103% and X represents 100%. ये क्या चीज? This is something new for you. थोड़ा सा मैं explain कर देता हूँ उसको कि ये कैसे करेंगे हम. देखो, the rule is the original amount, the principal amount is always 100%. Keep this in mind. Principal amount is always 100%. अब 3% का interest add हो गया. अगर 3% का इंटरेस्ट ऐड हो गया तो इसका मतलब है कि the total amount will be 103%.
100 के अंदर हम 3% ऐड करेंगे तो इट बिकम्स 103% ना. प्रिंसिपल इज, I'll write it down. Principal is always 100%. ठीक है. So amount will be, amount क्या हो जाएगा 100 plus 3, which means 103%. Now you can just cross multiply. This 2781 is representing 103%. So X will represent 100%. We will just cross multiply. 2781 multiply by 100 divided by 103. ठीक है, this is X. Now just calculate the cross multiply. क्या आंसर आ रहा है? Yes, I need the answers from you. Keep your calculators in your hand quickly. Yes. 2781 multiplied by 100 divided by 103. The answer is X is equals to 2700. So 2700 is the principal. This is the final answer. ठीक है. I repeat once again, क्या है इस क्वेश्चन में? In this question they have the principal was unknown. ठीक है. And the principal is always 100%. Principal is always 100%, and the amount will be 100 plus 3, which means 103%. And then we will just cross multiply. सर अगर आगे रेट ना हो दिया हो और प्रिंसिपल भी दिया हो, टाइम भी दिया हो, तो फिर वो कैसे करेंगे? वो आगे आएगा क्वेश्चन. वी विल डिस्कस. Okay, इस तरह क्वेश्चन अभी है, एक दो क्वेश्चन ही आगे है. ठीक है. okay. फॉर नाउ इज इट क्लियर टू एवरीवन? शुड आई मूव फॉरवर्ड? Yes. Yes. चलें लेट्स मूव फॉरवर्ड नाउ. क्वेश्चन नंबर 3. Question number 3, रीड कर लें भाई. On 31st March, Lydia and Simon each had 8,000 in an account. Lydia's money is in super saver account, whereas Simon's money is in extra saver account. How much money did Lydia have in her account on 31st March? अच्छा भाई, क्या कह रहे हैं कि लीडिया एंड सिमोन दोनों के पास अकाउंट में पैसे हैं, 8,000 हैं. लीडिया इज इन्वेस्टेड इनटू द सुपर सेवर अकाउंट ना. लीडियाज मनी इज इन सुपर सेवर अकाउंट. ठीक है. हाउ मच इंटरेस्ट विल बी एडेड? एक साल के बाद, आफ्टर 1 ईयर बोल रहे हैं. तो क्या करेंगे? सिंपल इंटरेस्ट के लिए फॉर्मूला इज आई इज इक्वल्स टू पी आर टी अपॉन 100. व्हाट इज आई? आई मींस सिंपल इंटरेस्ट. आई मींस इंटरेस्ट वैसे तो. Okay. P is the principal. Principal is 8,000. R is the rate, which is 3.4%, and T is the time, which is 1 year upon 100. Now keep this in mind. मैंने 3.4% क्यों नहीं लगाया? Because upon 100 already था. Whenever अगर upon 100 उन्होंने क्वेश्चन में डाला हुआ है, this means कि we don't need to put a percentage sign. ठीक है. 8,000 multiplied by 3.4 multiplied by 1 upon 100. What is the answer? कैलकुलेटर आप लोग हाथ में रखेंगे, आंसर्स आप लोग बताएंगे मुझे. क्वेश्चन भी मैं सॉल्व कर रहा हूँ, कैलकुलेटर भी मुझे ही चलाना है, तो दैट इज नॉट फेयर. ठीक है. $272. थैंक यू अब्दुल मनान. अब्दुल मनान ने सिर्फ आंसर बताया. एंड गेना. ओके, एवरीवन शुड आंसर. ठीक है. इट्स 272. अच्छा भाई, ये हो गया हमारा इंटरेस्ट. बट व्हाट दे आर आस्किंग इज, इंटरेस्ट नहीं पूछा है इन्होंने. दे आर आस्किंग हाउ मच मनी, मींस दे आर आस्किंग फॉर द अमाउंट. अमाउंट मींस प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट. Amount means principal plus interest. Principal is 8,000. Interest is 272. Answer is 8272. Answer is 8272. ठीक है. और आगे चलते हैं. Let's move forward. On 31st March, Lydia transferred this money to the extra saver account. ठीक है. लीडिया ने जो एक्स्ट्रा सेवर अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया मनी को. तो नाउ द न्यू प्रिंसिपल इज 8272. लीडिया ने जो अमाउंट ट्रांसफर किया दैट इज 8272. एक्स्ट्रा सेवर अकाउंट में जो हमारे पास रेट है, द रेट इज 3.5%. इट्स गिवन इन द क्वेश्चन. एंड द टाइम इज अगेन 1 year.
how much money did she have in her account after the interest has been added? मतलब they are asking for the amount. First we will calculate the interest. Interest का formula क्या है? I is equals to PRT upon 100. P is the principal, R is the rate, T is the time upon 100. Eight two seven two multiplied by 3.5 multiplied by 1 upon 100. Answer is 289.52. वेरी गुड, 289.52. अच्छा, ये हमारा आ गया इंटरेस्ट. बट वी नीड टू कैलकुलेट द अमाउंट ना. तो अमाउंट के लिए क्या करेंगे? अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट. ठीक है, प्रिंसिपल इज 8272 प्लस अमाउंट इंटरेस्ट इज 289.52. सो द फाइनल आंसर विल बी, yes, what is the final answer? 8561.52. ठीक है, दिस इज द फाइनल आंसर. आई रिपीट वंस अगेन. भाई सेकंड पार्ट में क्या किया हमने? प्रिंसिपल हमारा जो है वो चेंज हो गया, 8272 हो गया. द रेट इज 3.5%, टाइम इज 1 year. वी कैलकुलेटेड द इंटरेस्ट एंड देन वी कैलकुलेटेड द अमाउंट. इज इट क्लियर टू एवरीवन? नाउ पार्ट थ्री में क्या कह रहे हैं? सिमोन kept her money for 2 years in the extra saver account. अच्छा भाई, सिमोन ने क्या किया? डायरेक्टली एक्स्ट्रा सेवर अकाउंट में पैसे डाल दिए. लीडिया ने पहले सुपर सेवर में डाले थे, फिर एक्स्ट्रा सेवर में. सिमोन has kept the amount directly in extra saver account, which earned simple interest of 3.5% per year. Okay. After all the interest has been added, who had more money in their account? सारा इंटरेस्ट ऐड करने के बाद अच्छा क्या करना है? सिमोन का भी निकाल लेते हैं. प्रिंसिपल इज 8000, rate is 3.5%, and the time is 2 years. I is equals to PRT upon 100. 8000 multiplied by 3.5 multiplied by 2 upon 100. 8000 multiplied by 3.5 multiplied by 2 upon 100. Answer is 560. अच्छा, बट हाउ मच, व्हाट विल बी द टोटल अमाउंट? ये तो अभी हमने सिर्फ इंटरेस्ट निकाला है ना. अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट. तो अमाउंट के लिए क्या करेंगे? 8000 प्लस 560. सो द आंसर इज 8560. नाउ अब जरा कंपैरिजन करें. हु हैड मोर मनी इन देयर अकाउंट? देखो, सिमोन के पास कितने पैसे हैं? 8560 एंड लीडिया के पास कितनी अमाउंट है? 8561.52. तो ऑब्वियसली लीडिया हैज मोर अमाउंट. और कितना एक्स्ट्रा अमाउंट है वो भी हमें मालूम करना है. माइनस कर लेंगे दोनों को. ठीक है ना. तो एक्स्ट्रा अमाउंट है वो क्या होगा? 8561.52 minus 8560. एक्स्ट्रा अमाउंट इज $1.52. ठीक है. लीडिया हैज $1.52 एक्स्ट्रा. 1.52 आएगा ना, 62 नहीं, 1.52 है यार. ठीक है. इज इट क्लियर टू एवरीवन? पहले हमने लीडिया का अमाउंट निकाला, सिमोन का अमाउंट निकाला, देन वी हैव टू आंसर कि किसके पास ज्यादा है. तो ऑब्वियसली लीडिया हैज मोर. और कितना एक्स्ट्रा है? 1.52. इज इट क्लियर टू एवरीवन? आई नीड अ रिप्लाई फ्रॉम ऑल ऑफ यू. यस, रानिया, अयान, 2 of them have answered. बाकी लोग प्लीज क्विकली, जरा स्पीड से, जब मैं पूछूं यू हैव टू आंसर क्विकली, जल्दी जल्दी से. चलें, लेट्स मूव फॉरवर्ड. ठीक है. यस, अलिशबा, इज इट क्लियर? ओके, फाइन. लेट्स मूव फॉरवर्ड. अच्छा भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन. Ada invests $600 in an account that earns simple interest. At the end of 3 years, the investment is worth 681. Calculate the rate of interest per year. अच्छा भाई, Ada has invested $600 in an account. ठीक है, यानी कि this is the principal.
Principal is 600. At the end of 3 years, the investment is worth 681. 3 years के बाद investment is worth means 681 is the amount. Amount is 681. Calculate the rate. We need to calculate the rate. Rate is unknown. ठीक है, अभी किसी ने पूछा थोड़ी देर पहले. तो rate is unknown. तो अब ऐसे किस तरह solve करेंगे? I'll tell you. अच्छा, अब इसका ये तरीका है कि we have the principal, we have the amount. तो अब इंटरेस्ट भी निकाल सकते हैं, बिकॉज इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं? इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल. ठीक है, अमाउंट हमारा 681 है, प्रिंसिपल 600 था, तो इंटरेस्ट विल बी $81. $81 का हमारे पास इंटरेस्ट आ गया. ठीक है, नाउ वी कैन जस्ट यूज द सेम फॉर्मूला ना, I इज इक्वल्स टू PRT अपॉन 100. I इज इक्वल्स टू PRT अपॉन 100. नाउ इसमें से जो जो चीजें हमें पता है वो विल प्लेस देम. इंटरेस्ट कितना है? व्हाट इज इंटरेस्ट? इंटरेस्ट इज 81, तो I की जगह 81 आ जाएगा. Then PRT upon 100. P is the principal. Principal is 600. R is the rate. Rate is unknown. T is the time. Time is 3 years. Upon 100. Now we can just solve it. ठीक है, थोड़ा सा जितना कैंसिलेशन हो सकती है सिंप्लीफाई करेंगे. दो जीरो से will be cancelled. ठीक है, next 81 is equals to 6 multiplied by R multiplied by 3. So R is equals to 81 divided by 6 into 3. यानी कि 81 डिवाइड बाय 18 कर लेते हैं. दिस 6 3 18 हो जाएगा ना, नीचे चला जाएगा डिनोमिनेटर में. सो द आंसर इज 4.5%. द आंसर इज 4.5%. ठीक है, इज इट क्लियर टू एवरीवन? आई रिपीट वंस अगेन, थोड़ा सा मैं रिपीट कर देता हूँ. सबसे पहले क्या है? वी हैव प्रिंसिपल इज 600, अमाउंट इज 681, रेट इज अननोन. ठीक है, देन वी विल कैलकुलेट इंटरेस्ट. इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल. ठीक है, तो इंटरेस्ट कितना हो जाएगा हमारा? $81 का इंटरेस्ट हो गया. देन वी हैव अप्लाइड द फॉर्मूला I इज इक्वल टू PRT अपॉन 100. I के अंदर आ गया 81 इज इक्वल्स टू PRT अपॉन 100. ठीक है, प्रिंसिपल हो गया हमारा 600, R इज अननोन, टाइम इज 3 years अपॉन 100. देन आफ्टर सिंप्लीफिकेशन द फाइनल आंसर इज 4.5%. चलिए, लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 5. Let's move on to question number 5. Can you all try the question yourself? I'm giving you 2 minutes. खुद से try करें जरा question number 5 को. Let's check. Zara borrowed 2500 from bank to make improvements to her salon. She is charged 4.5% per year simple interest. ठीक है, तो just take out the data from the question ना. Data क्या होगा? Principal is 2500. Rate is 4.5%. Time is 3 years. ठीक है, first we will calculate interest. I is equals to PRT upon 100. P is 2500, R is 4.5, time is 3 years upon 100. क्या आंसर आएगा बताएं शाबाश. इंटरेस्ट कितना है? इंटरेस्ट इज 28 नहीं, इंटरेस्ट इज 383.337.5 is the interest. ठीक है, इंटरेस्ट इज 337.5. अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट. ठीक है, प्रिंसिपल इज 2500 and interest is 337.5. then amount will be 2837.5. ठीक है, that is the answer. Next question number 6. Jack opens a bank account paying simple interest. He pays $800 and leaves it in the account for 4 years. At the end of 4 years, he closes the account and receives $920. Calculate the percentage of simple interest. ठीक है, 800 उसने इन्वेस्ट किए, 4 years के बाद कितने मिले? 920. तो प्रिंसिपल इज 800 and the amount is 920. Again, it's the same question as question number 3 4. ठीक है, क्या करेंगे? इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेंगे. व्हाट इज द इंटरेस्ट? इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल.
920 minus 800, ठीक है, इंटरेस्ट वुड बी 120, ठीक है ना। फॉर्मूले की भी जरूरत नहीं है, इट्स कॉमन सेंस कि भाई मैंने अगर 800 अप्लाई किया, इन्वेस्ट किया और मुझे रिटर्न मिले 920, तो जो एक्स्ट्रा अमाउंट मिला दैट इज ऑब्वियसली इंटरेस्ट। मतलब यू डोंट नीड इवन नीड अ फॉर्मूला, कॉमन सेंस की बात है। तो इंटरेस्ट इज 120। अब ये 120 जो इंटरेस्ट है, वी विल अप्लाई द फॉर्मूला आई इज इक्वल्स टू पी आर टी अपॉन 100। आई इज इक्वल्स टू P multiply by R multiply by T upon 100, ठीक है। P is 800, R is rate is unknown, ठीक है। अच्छा एक काम करते हैं, इस तरह से लिखेंगे, I is equals to, I से स्टार्ट करेंगे, I is 120 is equals to P is 800, R is unknown, time is 4 years upon 100। Now we will simplify, दो जीरो से दो जीरोस कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। R is equals to 120 डिवाइडेड बाय, ये क्या हो जाएगा, 8 4 32, ठीक है। 8 4 32, 3.75%, ठीक है। दिस इज द आंसर, 3.75%। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। Let's move forward. Part 2. In the part 2, Jack uses sum of now or 920 to pay for holiday and computer. He saves the remainder. The amount of money is divided between holiday, computer, and saving in the ratio 4:5:7. अच्छा, this question is for ratios. ये interest का नहीं है, but बहुत simple सा है, तो I think we can attempt. Ratios का question है. What do we need to calculate? Calculate the amount he saves. एक सर्टेन अमाउंट है, 920 की अमाउंट है, उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है, 3 रेशियोज में। फर्स्ट रेशियो इज 4, सेकंड रेशियो इज 5 एंड द थर्ड रेशियो इज 7। कौन सा रेशियो में कैलकुलेट करना है? वी नीड टू कैलकुलेट द रेशियो ऑफ 7। 7 वाला रेशियो में कैलकुलेट करना है। तो अब क्या हो जाएगा, द रूल इज कि जो रेशियो में कैलकुलेट करना होता है उसको हम न्यूमरेटर में रखते हैं और डिनोमिनेटर में टोटल रेशियो रखते हैं। तो 920 मल्टीप्लाई बाय, वी नीड टू कैलकुलेट दिस वन, 7 वाला कैलकुलेट करना है, ऊपर 7 आएगा, डिनोमिनेटर में विल ऐड 4 प्लस 5 प्लस 7, तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा हमारा 16। तो 920 मल्टीप्लाई बाय 7 अपॉन 16, व्हाट इज द आंसर? आंसर इज 402.5, ठीक है, थैंक यू। Answer is 402.5. Now let's look at question number 7. Question number 7 के अंदर क्या है? George opened an account and invested some money at the rate of 4.5% simple interest. ठीक है, we'll take out the note down the data. क्या है? Rate is 4.5%. Okay. और क्या given है? Time is 3 years. Or at the end of 3 years, he closed the account withdrawing a total of 681. Amount is 681. Calculate the amount George invested. कितना इन्वेस्ट किया है, मतलब वी नीड टू कैलकुलेट द प्रिंसिपल, यानी कि दे आर आस्किंग अस टू कैलकुलेट द प्रिंसिपल। देखो ये थोड़ा कंफ्यूज ना हो जाए ना, अमाउंट नहीं निकालना है, कैलकुलेट द अमाउंट ही इन्वेस्टेड। इन्वेस्टेड का मतलब दे आर आस्किंग फॉर द प्रिंसिपल, ठीक है। सो इन दिस क्वेश्चन अगेन वी विल क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई में क्या करेंगे, दिस 681 रिप्रेजेंट्स हाउ मच परसेंटेज, कोई मुझे बता सकते हैं? Yes, you can open your mics. 681 represents how much? 100. No, 100% principal is always 100%, which जो मैं निकालना है that is 100%. But this 681 is the amount. How much does it represent? 4.5%. 100, 4.5. 100 plus 4.5? अच्छा, Yes, लेकिन sir. this is also wrong because पिछले क्वेश्चन में क्या था, the time was only 1 year ना, यहाँ पर क्या है, 1 साल का 4.5% है, 3 years का कितना हो जाएगा, ठीक है। 4.5 मल्टीप्लाई बाय 3, 13.5 sir. 5% हो गया ये, और 100% ऐड करेंगे इसमें, तो यानी कि 113.5. comes 113.5%.
आई रिपीट वंस अगेन, एक साल का 4.5% है, 3 इयर्स का कितना हो जाएगा, वह 13.5% और 100 ऐड हो जाएगा. तो दिस 681 इज रिप्रेजेंटिंग 113.5%. एंड आई एम नॉट टेकिंग परसेंटेज में नहीं लगा रहा, बिकॉज न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर दोनों में लगाना पड़ेगा, तो इट इज इवेंचुअली कैंसिल्ड. तो इट डजंट मेक्स अ डिफरेंस. जब क्रॉस मल्टीप्लाई करें, वी डोंट नीड टू पुट परसेंटेज साइन. ठीक है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई. 681 multiplied by 100 is equals to 113.5x. Then x is equals to 681 multiplied by 100 upon 113.5. The answer is 600. Fine. Now let's move on to question number 8. Yes, question number 8. Tim invests $2500 in a bank, paying simple interest at 2.3% per year. ठीक है, principal is 2500, rate is 2.3, and the time is 4 years. What is the total amount of money in the bank at the end of 4 years? क्या करेंगे, amount के लिए we need to calculate interest. I is equals to P multiply PRT upon 100. 2500 into 2.3 into 4 upon 100. How much is the amount interest? 230 is the interest, and the amount will be principal plus interest. Amount is 2500 plus 230. So the amount is 2730. Okay, is it clear to everyone? Yes, any questions? Okay, I think that's it for today, and the remaining questions will be given as homework. Okay, you have to complete all the questions at home, and we will discuss the queries in the next class. In the next class, I'll just take the queries. If you are unable to do any question, I'll solve. ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं बच्चों. अल्लाह हाफिज.